रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद मची भारी तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है। यहां पुलिस प्रशासन के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम अब तक 2670 लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है, जबकि 737 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा चुका है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग पर फंसे श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग के जरिए भी निकाला जा रहा है। कई जगह पर जमीन खिसकने की वजह से केदारनाथ यात्रा को निलंबित कर दिया गया है। भीमबली, रामबाड़ा, लिंचौली जैसी कई जगह ऐसी है जहां पर सड़क पर पूरी तरह से सड़कें ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने केदारनाथ, लिंचौली और सोनप्रयाग में लोगों को बचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना तक अब शुरू कर दिया है। और हिमाचल के मंडी, कुल्लू और शिमला समेत कई इलाकों में यही हुआ और बादल फटने के बाद इतनी बारिश हुई कि देखते ही देखते वहां तबाही मच गई। शिमला के समेज खड्ड में भी बादल फटा, वहां हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक बादल फटा और कई कर्मचारी फंस गए। इसके बाद शिमला के समेज खड्ड में चल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को एक एक करके वहां से निकाला गया, लेकिन यह काम आसान नहीं था क्योंकि बादल फटने की वजह से उन्हें उस पार से इस पार लाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ा। इस काम में आईटीबीपी, होमगार्ड और एनडीआरएफ की टीमें जुटी और सैलाब में फंसे लोग एक एक करके रस्सी से लटककर दूसरी तरफ आए। यह ऑपरेशन खतरनाक था क्योंकि रस्सी से लटके लोगों के ठीक नीचे उफान पर आई लहरें थीं, जो जरा सी चूक होते ही उन्हें अपने साथ बहा कर ले जाती। यही वजह रही कि राहत और बचाव अभियान के दौरान दूसरी तरफ खड़े लोगों ने लगातार रस्सी से लटके लोगों को समझाया। समेज खड्ड में फंसे कई लोगों को इसी तरह बचाया गया, लेकिन खबर आई कि राहत कार्य शुरू होने से पहले शिमला के समेज खड्ड में 19 लोग लापता हो गए थे। प्रशासन के मुताबिक शिमला समेत राज्य के दूसरे इलाकों से भी लोग लापता हुए। लापता हुए लोगों की संख्या 50 से ज्यादा बताई गई। 3 लोगों की तो जान भी चली गई, जबकि शिमला, कुल्लू और मंडी के अलग अलग इलाकों में लोग फंस गए और उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवानों ने लगातार ऑपरेशन चलाया। प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी बचाया जा सके, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटे हिमाचल प्रदेश पर भारी हैं, क्योंकि इन 36 घंटों में हिमाचल प्रदेश की मंडी, शिमला और कुल्लू के अलावा सोलन और चंबा जैसे इलाकों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल के मनाली में भी खतरा बढ़ गया, क्योंकि मनाली में बादल फट सकता है और हालात और भयानक हो सकते हैं। यही वजह रही कि कुल्लू में बादल फटने के बाद मनाली में भी प्रशासन की सांसें अटक गईं। ब्यास नदी ने वहां भी तांडव मचाना शुरू कर दिया और सड़क के किनारों को ऐसे छूने लगी जैसे समंदर की लहरें अपने किनारे को छूती हैं। नौबत यह आ गई कि प्रशासन ने मनाली में ब्यास नदी के किनारे सायरन बजवाना शुरू कर दिया। करीब 470 किलोमीटर लंबी ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जानी जाती है। बादल फटने या फिर बाढ़ आने के बाद उसका रूप ही बदल जाता है। पिछले साल मंडी में ब्यास नदी ने ही तबाही मचाई थी और एक बार फिर ब्यास नदी ने वही रौद्र रूप दिखाया और कई शहरों के लोगों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है और मौसम विभाग के मुताबिक इन शहरों पर अगले 36 घंटे भारी हैं और बादल फटने के बाद ब्यास नदी वहां तबाही की वजह बन सकती है। यही वजह रही कि प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला कर लिया, क्योंकि बादल फटने के बाद ब्यास नदी ने अलग अलग इलाकों में डराया। उसकी सहायक नदियां जैसे कि पार्वती नदी और बाणगंगा भी उफान पर आ गई। यानी हिमाचल प्रदेश में मकान गिरने, डैम टूटने और नदियों के उफान पर आने से हालात बिगड़ गए। लोगों की जान गई, वो लापता हो गए। रिहायशी इलाकों में भी लोगों की परेशानी बढ़ गई और अभी ये परेशानी और बढ़ सकती है। उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ के बाद बने आपदा जैसे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार से पूरे हालात की जानकारी ली है। यहां पर रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक MI-17 हेलीकॉप्टर और 3 टैंकर ATF को भेजा गया है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर पीएमओ ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हिमाचल प्रदेश के अलावा एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी बादल फटने से हाहाकार मच गया। वहां भी कई इलाकों से बादल फटने की खबर आई। 10 लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा लोग फंस गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तो एक नाले में नदी जैसी बाढ़ आ गई और उसमें एक कार बह गई। कार कुछ देर तक फंसी रही, लेकिन जैसे जैसे लहरें तेज हुई, कार को निकालना मुश्किल हो गया। इसके बाद वो कार बह गई। बताया गया कि कार में 2 लोग बैठे थे जो किसी तरह बच गए।
लेकिन उनकी कार बह गई। हल्द्वानी जैसी ही हाहाकारी तस्वीरें हरिद्वार से भी आई थी। एक दिन पहले वहां की सूखी नदी में अचानक सैलाब आ गया था और वहां खड़ा कांवड़ियों का ट्रक बह गया था। ट्रक ने कुछ देर तक लहरों को झेला था, लेकिन वो ज्यादा देर तक उनके आगे नहीं टिक सका था और धीरे धीरे सूखी नदी में आए सैलाब के साथ वो बह गया था। यानी उत्तराखंड में मौसम ऐसा बिगड़ा कि ट्रक हो या कार कुछ नहीं बचा और वो लहरों में समा गए। उत्तराखंड में खूब बारिश हुई, इतनी बारिश की हरिद्वार की सूखी नदी भर गई। हरिद्वार की सूखी नदी में बारिश के मौसम में ही पानी भरता है और जबरदस्त बारिश के बाद उसका जलस्तर बढ़ गया। इसके अलावा हरिद्वार में गंगा नदी भी उफान पर आ गई और एक कांवड़िया उसमें बह गया। ये देखकर एसडीआरएफ का एक जवान कूद पड़ा। लहरें भयंकर थी, इसलिए कांवड़िया तेजी से बहा और एसडीआरएफ के जवान को उस तक पहुंचने में पूरा जोर लगाना पड़ा, लेकिन वो कामयाब हुआ और कांवड़िये को बचा कर लाया। हरिद्वार के अलावा देहरादून में भी खूब पानी बरसा, इतना पानी कि वहां के टपकेश्वर मंदिर की सीढ़ियां झरने जैसी दिखी। मंदिर परिसर में भी पानी बहना शुरू हो गया और ये सब देहरादून में बहने वाली तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने से हुआ, जो इस स्तर तक पहुंच गया कि मंदिर के अंदर पहुंच गया। अल्मोड़ा में तो एक गौशाला में ही पानी भर गया और पुलिस के जवानों ने जैसे तैसे पानी में उतरकर वहां फंसी गायों को निकाला। पिथौरागढ़ और चमोली जैसे शहरों में भी बारिश ने डरावने हालात बना दिए, क्योंकि नदियां रिहायशी इलाकों में घुसने को बेताब दिखी। उत्तराखंड में प्रशासन ने लोगों को सावधान किया, क्योंकि जबरदस्त बारिश के बीच उत्तराखंड में बादल भी फटा। केदारनाथ में बादल फटने के बाद सैकड़ों लोग फंस गए, क्योंकि बादल फटने के बाद कई जगहों पर रोड ही बह गई और इसलिए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचे। हेलीकॉप्टर देखते ही लोग उधर दौड़े, क्योंकि रोड बह चुकी थी और हेलीकॉप्टर से ही बाहर निकला जा सकता था। इसीलिए केदारनाथ में राहत के काम में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। उत्तराखंड के घनसाली में तो हजारों लोग फंस गए। करीब 1000 लोगों को रस्सी के सहारे सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। खबर आई कि पिथौरागढ़ में पहाड़ खिसकने से 27 सड़कें बंद कर दी गईं। इसके अलावा नैनीताल में भी 17 सड़कें ब्लॉक होंगी। केदारनाथ में तो 2 पुल ही बह गए और वहां केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया। यानी उत्तराखंड में भी हिमाचल जैसा हाहाकार मचा। बारिश की वजह से अलग अलग जगहों से लोगों की मौत की खबरें आईं। मौसम विभाग के मुताबिक वहां मुसीबत टली नहीं है, क्योंकि जबरदस्त बारिश बाकी है। यानी 2 पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड पर संकट बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। कुल्लू के निरमंड में कई लोग लापता हैं, जबकि कई मकान और पुल नदी में समा गए हैं। कई गाड़ियां भी बाढ़ में बह गई हैं। वहां से बेहद डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा मणिकर्ण के मलाणा में बादल फटने से व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। जगह जगह सड़कें टूट गई और कुछ खौफनाक तस्वीरें जो वहां से सामने आई आपके टीवी स्क्रीन पर है। हर जगह जहां पर आपकी इस वक्त नजर जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ सैलाब बहता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें भारी नुकसान भी हुआ है। कई मकान, दुकानें, स्कूल तक यहां पर बह गए हैं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नदी में कैसे घर के घर समा गए हैं। गाड़ियां शायद जिन्हें आप पहचान पाना भी इसीलिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत तेज बहाव में बहती चली गई। अब आप ये जानिए कि पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर नदियां उफान पर आ चुकी हैं, तो बादल फटने से कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। हिमाचल में बारिश का विस्फोट। कुल्लू में फटा बादल बम, मंडी में तबाही। लहरों का कोहराम, हिमाचल में त्राहिमाम। आसमानी तबाही पहाड़ पर फिरा। बादलों की दहाड़, मुसीबत में पहाड़। कुदरत की शक्ति प्रदर्शन की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठा। लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक विशालकाय इमारत इन लहरों में समा गई।
ये मणिकर्ण की तस्वीरें, जहां रोम के खड़े कर देने वाला ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने इस इमारत को लीन किया। ये मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें हैं, जहां ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा है। आलम ये हो चुका है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। सनसनाती लहरें जिस रास्ते से होकर गुजरी, वहां एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। कुल्लू से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब कुदरत कोहराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। दावा किया जा रहा है कि सैलाब की जद में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन है, मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नालों से दूर जाएं। मलाना के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए, जिसे रिवर बेड के रास्ते पर बनाया गया, लेकिन अब यह हाइड्रो प्रोजेक्ट कुदरत की पावर के आगे सरेंडर कर चुका है। खबर है कि पहले बादल फटा और फिर डैम की दीवारें जवाब दे गई, जिसका असर यह हुआ कि पल भर में सब कुछ सैलाब की लहरों में समा गया। बागी पुल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि दर्जनों गाड़ियां और घर अचानक आए बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मनाली में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसका असर यह हुआ कि नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है। यानी हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है